तैयार रहिए। स्टार्ट। अपीलार्थी सिद्धार्थ गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का निदेशक था। स्टॉप। उसने प्रत्युत्तरदाता प्रतिवादी को दिनांक 16/6/2013 को RTGS HDFC बैंक दिल्ली के माध्यम से 25 लाख रुपए का ऋण दिया था, जिसकी ब्याज सहित वसूली के लिए उसने अपने मुख्तियारनामा धारक श्री नवीन गुप्ता के माध्यम से वाद संस्थित किया। स्टॉप। प्रतिवादी ने नवीन गुप्ता के नाम से वाद संस्थित करने पर प्रारंभिक आपत्ति की। स्टॉप। अतः वादी ने वाद शीर्षक तदनुसार परिणामित कथनों में संशोधन के लिए आवेदन पत्र दिया, जिसे विचारण न्यायालय ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि आवेदन पत्र एक निजी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत वाद को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा प्रस्तुत वाद में परिवर्तित करने के लिए है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यह वाद की प्रकृति को परिवर्तित कर देगा। स्टॉप। उच्च न्यायालय ने भी वादी की अपील को निरस्त कर दिया। स्टॉप। अतः मूल वादी ने यह अपील उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की। स्टॉप। पैरा। निर्णय 1। अभिलेख से स्पष्ट है कि वाद पत्र को ठीक से विरचित नहीं किया गया था, क्योंकि पक्षकारों के मेमो में वादी को वरुण पहवा सिद्धार्थ गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से के रूप में वर्णित किया गया है। यद्यपि इसे सिद्धार्थ गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड इसके निदेशक वरुण पहवा के माध्यम से के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए था। स्टॉप। इस प्रकार यह अधिवक्ता की भूल का एक मामला है, जो इस समझ के अभाव के कारण हो सकता है कि किसी उधार दी गई धनराशि की वसूली के लिए वाद में किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को किस प्रकार वाद संस्थित करना चाहिए। इसलिए यह चूक उस अधिवक्ता की उपेक्षाकारी भूल है जिसने वाद पत्र की विरचना की। स्टॉप। ऐसी उपेक्षाकारी भूल को सही करने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए था, जब ऐसी भूल वाद पत्र के पठन मात्र से ही स्पष्ट है। स्टॉप। पैरा। 2। सुस्थापित है कि अभिवचनों में संशोधन मात्र इस कारण अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वह भूल, उपेक्षा, असावधानी या प्रक्रियात्मक नियमों के भंग अथवा उल्लंघन के कारण था। स्टॉप। न्यायालयों ने हमेशा अभिवचनों में संशोधन की अनुमति दी है, भले ही कोई पक्षकार उपेक्षावान रहा है या असावधान रहा है, क्योंकि अभिवचनों में संशोधन की अनुमति प्रदान करने की शक्ति का आशय न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करना है और मात्र किसी संकुचित या तकनीकी सीमाओं से शासित नहीं होता है। महाराष्ट्र राज्य बनाम हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड 2010। स्टॉप। पैरा। 3। उपर्युक्त के विचार में हम पाते हैं कि वाद पत्र में एक उपेक्षाकारी भूल थी, जिसे सही करने के लिए विचारण न्यायालय को अनुमति प्रदान करना चाहिए था, ताकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक वादी के रूप में वाद करने की अनुमति प्रदान की जाती, क्योंकि मूल वादी ने उस कंपनी के
निदेशक के रूप में वाद संस्थित किया है। स्टॉप। इसलिए आक्षेपित आदेश विधि में न्यायोचित नहीं है। स्टॉप। परिणामतः उच्च न्यायालय के द्वारा अपील में पारित आदेश दिनांक 20/5/2018 और विचारण न्यायालय के द्वारा वादी के वाद पत्र संशोधन को अस्वीकार करते हुए पारित आदेश दिनांक 23/1/2018 निरस्त किया जाता है और वादी के द्वारा वाद पत्र संशोधन के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र को बिना किसी लागत के अनुज्ञात किया जाता है। स्टॉप।